मसीह के नाम में आमीन। खजूरी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू जीसस। रसूल की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद आपके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा खुदा की तरफ से क्या है? रूहुल कुदुस। इसीलिए जी उठने के बाद अगली मीटिंग हॉली स्पिरिट पे, ताकि हम जान जाएं कि रूहुल कुदुस को पाना हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। हालेलुया। और इसके लिए भूखे और प्यासे होना। बिना रूहुल कुदुस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। रूहुल कुदुस क्या है? रूहुल कुदुस खुदा है। हालेलुया। रूहुल कुदुस खुदा है और रूहुल कुदुस एक पर्सनैलिटी है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ ताकत है जो आपके साथ रहती है या चर्च में आपको फील होती है, कोई प्रेजेंस फील होती है, आप जोर से तालियां बजाते हैं या वर्शिप में आपको फील होता है, और वो रूहुल कुदुस है। वो उसकी प्रेजेंस आपको फील होती है, ठीक है ना। वो उसकी हजूरी जब वो उतरता है, उसका वो मसा आपको, हजूरी असल में आपको फील नहीं होती, मसा फील होता है आपको। हालेलुया। उसका मसा आपको फील होता है। लेकिन खुद रूहुल कुदुस सिर्फ एक ताकत ही नहीं है। जब वो आता है उसका मसा फील होता है, उसकी ताकत को आप, जब वो आपको छूती है, आपको भरती है, आप फील कर पाते हो। लेकिन खुद रूहुल कुदुस खुदा की जात है। रूहुल कुदुस खुदा है और वो एक शख्सियत है। जैसे खुदा बाप एक शख्सियत है, रूहुल यीशु मसीह और रूहुल कुदुस, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस क्या है? एक ही खुदा में उसकी शख्सियत है। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदुस। तो रूहुल कुदुस क्या है? खुदा है। सबसे पहली और जरूरी बात जो सबसे पहले मैंने कही, वो सीखने वाली क्या है? कि रूहुल कुदुस खुदा है। कहाँ बाइबल में मिलता है कि रूहुल कुदुस खुदा है? पतरस से कहा कि तुमने, जब पतरस ने हनन्याह और सफीरा से कहा कि तुमने, जब वो जमीन उन्होंने बेची और उन्होंने क्या किया? झूठ बोला प्लान करके, तो क्या पतरस रसूल ने कहा कि तुमने खुदा से झूठ बोला है, जबकि पतरस के अंदर खुदा का रूह था। और पतरस ये कह रहा था कि तुमने मुझसे नहीं, तुमने एक खादिम से नहीं, एक रसूल से नहीं, बल्कि तुमने रूहुल कुद्दुस से, यानी कि खुदा से झूठ बोला है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हमें खुदा का मकदस बनाने के लिए यीशु मसीह ने अपने रूहुल कुदुस को भेजा। 5वीं आयत को देखो, यूहन्ना की अंजील 16 बाब की 5वीं आयत से, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ। पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये गुफ्तगू की और उन्हें रूहुल कुदुस के बारे में बताने लगे और कहा, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो बड़े खुश थे कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें एक बादशाह मिल गया है। ये हमें, उनको लगता था शायद यीशु मसीह ज़मीनी बादशाही कायम करने के लिए हैं, वो बड़े खुश थे। लेकिन जब यीशु मसीह अपने मरने के बारे में और दुख उठाने के बारे में बात करते, या उन्होंने जब ये खुलकर सारी बातें उनसे कहना शुरू की कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे दुख दिया जाएगा, अदालतों में घसीटा जाएगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मर जाऊंगा और मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, जुदा हो जाऊंगा, फिर मैं मरने के बाद जब जी उठूंगा तो आसमान पर उठा लिया जाऊंगा, ये सारी बातें जब उन्होंने सुनी तो उनका दिल जब गम से भर गया।
वो दुखी हो गए कि खुदावंद हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैं, यीशु ने कहा, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। बोलो फायदेमंद है। मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया। दुनिया का सरदार कौन? दुनिया का सरदार कौन? इब्लीस। दुनिया का सरदार, जो जमीन का खुदा भी उसे कहा जाता है। दुनिया का सरदार क्या ठहराया गया? मुजरिम। किसने उसको मुजरिम ठहराया? उसे रूहुल कुद्दुस ने मुजरिम ठहराया। यीशु मसीह ने आकर हमें ये पहचान दी, जो नशे में है, जो जनाकारी में है, जो पाप में है, जो बदकारी में है, बदी में, जब वो एक प्रेजेंस में बैठता, जब वो यीशु के मुंह से निकला कलाम सुनता है, उसके अंदर जो चीज, जो उसको एहसास दिला रहा होता है कि हाँ ये गुनाह है, ये गलत है, ये तो बुराई है, मुझे इससे फिरना है, मुझे इससे हटना है, वो रूहुल कुद्दुस है। हालेलुया। वो आपको क्या करता है? आपको अंदर से आपको ये एहसास दिलाता है। बाइबल कहती है कोई भी अपना मन खुद से नहीं फिरा सकता जब तक खुदा की मेहरबानी उस पर ना हो। लेकिन खुदा ही की मेहरबानी तुम्हें मन फिराने के लिए क्या करती है? उकसाती है, तुम्हारे मन को चेंज करता है। खुदा की मेहरबानी, खुदा का रूहुल कुद्दुस तुम्हारे दिलों को तैयार करता है कि तुम तौबा कर सको। कैसा जबरदस्त है खुदा का पाक रूह। एक तरफ से वो प्रीच कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैठे जब आप सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो, आपको अंदर ही अंदर से तैयार करता है कि अब तूने अब क्या करना है, अब तूने तौबा करना है, तूने मन फिराना है, अब तूने ये चाल नहीं चलनी, तूने ये करना है। फैसले लेने की वो आपको तरतीब देता है, वो आपको ब्लेस करता है, वो आपको ताकत देता है कि आप फैसला ले सके। हालेलुया। अभी जो मुझसे बात कर रहा है तो वो खुदा का रूह है, जो आपके दिल को तैयार कर रहा है, आपको रिसीव करने की ताकत दे रहा है, आपके जहन को खोल रहा है, आपको रिसीव करने की कुव्वत से भर रहा है और आपको फैसला दे रहा है, तूने ऐसा करना है, तुझे इस चीज से बाज आना है, तूने ये करना है, प्रेयर बढ़ानी है, रोजे रखने हैं, इस चीज से बाज। ये सब कौन कर रहा है? खुदा का पाक रूह ये करता है। वो तैयारी का रूह है, वो हमें तैयार करता है। हालेलुया। इसलिए हर किसी को ये चाहिए, एक छोटे बच्चे को भी ये चाहिए, एक नौजवान को भी चाहिए, ये बूढ़े को भी चाहिए। हालेलुया। वो आपका दिन में प्लान करके आपको देता है, वो आपकी हेल्प करता है। ये चीजें कि तूने कल इस जगह पर जाना है या नहीं जाना है, ये आपको बाइबल में तो नहीं मिलता कि कल, क्योंकि हो सकता है आपने किसी ऐसी जगह पर कल जाना हो और वहां पर आपके लिए कोई शख्स एक ऐसा प्लानिंग, एक ऐसा मंसूबा बना के बैठा हो कि आपको फंसाने की चाल हो। लेकिन अगर आप खुदा के रूम में चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तो खुदा का रूह आपको याद दिलाएगा, वो आपको हजूरी में बैठने के लिए बोल देगा। अगर आप आवाज सुन सकते हैं, आपके मन में भी वो अगर आवाज नहीं सुन सकते और आप प्रेयर में बैठने वाले, आप बाइबल पढ़ने वाले, वो आपके दिल में डाल देगा कि मैं कल पोस्टपोन कर दूं, नहीं मैं कल नहीं जाना चाहता, मैं प्रेयर करना चाहता हूँ, मेरे दिल में आ रहा है कि मैं कल रोजा रख लूं, मेरे दिल में आ रहा है कल वहां पे इबादत हो रही, क्यों ना जहां मैंने जाना था वहां छोड़ के कल उस इबादत में मैं चले जाऊं। तो ये प्लानिंग आपको बाइबल में तो नहीं मिलती, लेकिन ये आपको रूहुल कुद्दुस बताता है। हालेलुया। जब उसका आपके साथ रिश्ता बन जाता है, वो आपको गाइड करता है कि तूने इस जगह पर जाना है और इस जगह पर नहीं जाना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि रसूलों के अमाल में यीशु मसीह ने खुद कहा, जाओ, अंजीलों में भी कहा, जी उठने के बाद आसमान पर जाते, जाओ पूरी दुनिया में मुनादी करो और सबको शागिर्द बनाओ। लेकिन बाइबल बताती है रसूलों के अमाल में कई जगह पर रसूलों को लिखा है कि वहां जाने से यीशु के रूह ने उन्हें मना कर दी। आसिया एक इलाका था जहां रूहुल कुद्दुस ने पालूस रसूल को जाने के लिए मना कर दिया एक टाइम पर आकर, लेकिन एक टाइम पर वो वहां गया भी, वहां जाकर उसने काम भी किया, वहां पर बहुत से हाकिमों में उसने प्रीच भी किया और वहां से बहुत से लोग उसके साथ शामिल भी हुए। लेकिन एक टाइम था जब रूहुल कुद्दुस ने उसको वहां जाने से मना कर दिया, रोक दिया। हालेलुया। ये बात अब बाइबल में तो नहीं मिलती कि तू यहाँ नहीं जाना, बहुत सी चीजें मैं बताता, लेकिन पर्सनली किसी जगह पर, जैसे पालूस से कहा कि तूने वहां नहीं जाना, लेकिन लिखा है यीशु के रूह ने उसे वहां जाने से मना कर दिया खास टाइम के लिए। आप समझ रहे?
हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, बाप ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हारे लिए जान दूं, कफारा दूं, बॉडी के ऊपर फिजिकली दुख सहूं तुम्हारे लिए, कोड़े खाऊं ताकि तुम आजाद हो सको। उसके एक हम 40 कोड़े खाने से हमने फिजिकल हीलिंग पाई, जिस्मानी तौर पर हमने शिफा पाई, और उसके बांधे जाने से हम आजाद हुए बंधनों से, उसके कोड़े खाने से हम फिजिकल शिफा पाई, उसके सर पे जो कांटों का ताज पहना, हमारा मेंटली स्ट्रेस खत्म हुआ, हमारे जो टेंशन थी, जो डिप्रेशन शैतान देता है, जो शर्मिंदगियां देता है, जो एक अंदर ही अंदर वो हमारी सोचों में हमारे साथ फाइट करता है, वहां फतह देने के लिए यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना। जो हाथ और पांव से गुनाह करते हैं उनके लिए कील लगवाए, जो बॉडी में बीमार है उनके लिए कोड़े खाए, हमारे दिल के ख्याल बदलने के लिए उसने नेजा पसली में खाए। ये तो यीशु मसीह ने पूरी तौर पर, और सलीब पर वो लटकाया गया शैतान पर हमें फतह देने के लिए, बदरूहों से आजाद करने के लिए। हालेलुया। अब जो है फिर उन्हीं बातों के यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया। यीशु ने कहा अब मैंने कफारा दे दिया, मेरा काम जब पूरा हो जाएगा मैं जी उठूंगा कफारा देकर, उसके बाद मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद। मेरा काम कफारा देना था, मेरा काम सलीब पे तुम्हारे लिए जान देना था, शैतान को पूरी तरह से कुचल कर तुम्हारे पांव के नीचे करना मेरा इख्तियार था। उसके बाद उस पर फतह पाकर गलबे वाली जिंदगी जीना तुम्हें रूहुल कुद्दूस सिखाएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? अब क्या, मैंने जब तुम्हारा कफारा दे लिया, अब मैं चला जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, दूसरा मददगार जो मेरी ही तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैंने तुम्हें शैतान से छुड़ाया, वो तुम्हें शैतान से छुड़ाए रखेगा। मैंने तुमसे कलाम किया है, वो तुम्हें मेरी ही कही बातें याद दिलाएगा राइट टाइम पे, और आने वाली बातें भी तुम पर जाहिर करेगा। हालेलुया। इस तरह से खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्दूस मिलकर हमारे लिए काम करते हैं। प्लान बाप करता है हमेशा। बाप ने प्लान किया कि मैं दुनिया को बचाने के लिए बेटे को भेजूंगा। बेटे ने कफारा दिया, उस कफारे को मेंटेन रखने के लिए अपनी लाइफ में फतहमंद जिंदगी जीने के लिए, सदा के लिए शैतान को हराकर एक जयमंद फतहमंद जिंदगी जीने का जोर, ताकत, प्लान सब कुछ रूहुल कुद्दूस करता है। हालेलुया। अगर रूहुल कुद्दूस ना आता तो हम कफारे को भी समझ ना पाते, कफारे का बेनिफिट, फायदा ले ही ना पाते। हालेलुया। अगर रूहुल कुद्दूस को रिसीव नहीं करते आप अपनी जिंदगी में, आप यीशु मसीह के कफारे का पूरा फायदा नहीं ले पाते। लेकिन जब रूहुल कुद्दूस आता है आप पूरा फायदा ले पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि मैं जीत चुका हूं, मैं फतह पा चुका हूं, मेरे लिए जो निजात का काम था वो तमाम हो चुका है। ये रूहुल कुद्दूस आपको याद दिलाता रहता है। मेरी कही बातें वो तुम्हें क्या करेगा, याद दिलाएगा। क्या कहा यीशु मसीह ने, मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद है। तो रोने की जरूरत नहीं, उन्हें कहा गम करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आगे, अगर आप पढ़े इसी पूरे 16 से 18 बाब तक, 14 से लेके ये 18 बाब तक अगर आप इसको पढ़ें घर जाकर यूहन्ना की इंजील के, तो ये सारी एक जबरदस्त गुफ्तगू यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ हुई। आप इसको होमवर्क पे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो घर जाके, और बहुत बरकत पाएंगे। 14 से 16, 18 तक यूहन्ना की इंजील को। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए गम ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे औरत जब जलने लगती है तो वो बड़ी दुखी होती है, लेकिन जब बेटा पैदा हो चुकता है, जब उसकी औलाद पैदा हो जाती है तो सारा गम भूल जाती है, उसका गम खुशी में बदल जाता है। कहते ऐसे ही अभी तो तुम्हें ये गम है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं चला जाऊंगा तो रूहुल कुद्दूस आएगा, और वो जब आएगा तो तुम्हें आइंदा की खबरें भी बताएगा, और वो मुझ ही से लेकर तुम्हें बताएगा। 12वीं आयत से लिखे, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, लेकिन मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं कह दिया कि मैं ही
सब कुछ हूं, मैं यहोवा हूं, मैं ही बाप हूं। ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, बाप ने सब कुछ मुझे दिया है और मैंने ये इसलिए कहा कि वो मुझे ही से हासिल करके देगा, कि जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझे ही से हासिल करके तुम में खबरें देगा। हालेलुया, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। यीशु मसीह का जलाल बिना रूहुल कुदुस के आप जाहिर नहीं कर सकते। हालेलुया, बिना रूहुल कुदुस के खिदमत नहीं कर सकते, बिना रूहुल कुदुस के यीशु मसीह का जलाल जाहिर नहीं कर सकते, उसकी हमद नहीं कर सकते, उसकी खिदमत नहीं कर सकते, कुछ भी। 17 बाब में अगर आप पढ़े तो लिखे 15 में यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें इसीलिए जी उठने के बाद यीशु मसीह जब जाहिर हुए अपने शागिर्दों पर जी उठने के बाद, और जब उठाए जाने वाले थे जैतून के पहाड़ पर तो उनसे बातें की और उन्हें कहा जब तक रूहुल कुदुस तुम्हें मिल ना जाए, जिसके बारे में मैंने मरने से पहले तुमसे बातें की थी, अब मैं वेरी सून उसको भेजूंगा। कोई टाइम नहीं बताया, बस कहा कि मैं तुम उसे नाजिल करूंगा, मैं बाप के पास जाऊंगा और बाप उसे मेरे नाम से भेजेगा। यहाँ दूसरी जगह पे लिखे मैं उसे भेजूंगा, क्योंकि बाप ने सब कुछ मेरे ही हाथ में कर दिया, तो मैं जब जाऊंगा तो रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल करूंगा। और जब तुम उसे रिसीव कर लोगे तो तुम एक ऐसी कुव्वत से, एक ऐसी दिलेरी से भर जाओगे कि तुम्हारे अंदर का डर, खौफ, दहशत सब खत्म हो जाएगा और तब तुम जमीन की इंतहा तक दिलेर गवाह बनोगे, मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया, गवाह कैसे बनोगे? दिलेरी के साथ। पहले भी वो गवाही देते, पहले भी मुनादी करके आए थे। यीशु ने जब उन्हें इख्तियार दे के भेजा था, याद है? लेकिन यीशु ने 2-2 को भेजा, उन्होंने जाकर बीमारों को तेल मलकर चंगा किया। मरकस की इंजील में लिखा उन्होंने तेल मलकर जाकर बीमारों को चंगा किया। वो डिसाइपल जो यीशु मसीह के शागिर्द थे वो भी एनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर करते थे, वो लेके गए, लिखा उन्होंने तेल मल के बीमारों को चंगा किया। और वो उन्होंने तब भी काम किए, तब भी मुनादी की, तब भी मसीह के बारे में जाकर उन्हें बताया, लेकिन तब के उनके अंदर जो दिलेरी थी उसमें फर्क था। इसीलिए तो जब पकड़वाए गए खुदावंद यीशु मसीह सब भाग गए, वो दिलेरी नहीं थी। जब रूहुल कुदुस पाया तो बाइबल कहती है कि वो सब रूहुल कुदुस से भर गए। कैसी अजीब दिलेरी से भर गए, वही पतरस जिसने डर के इनकार कर दिया, इतनी दिलेरी से भर गया कि सब में से, पूरी जमात में से वो खड़ा हो गया और उन 11 में से लिखे कि वो उसने प्रीचिंग की, अमाल की किताब में लिखे, और पहले ही दिन उसकी प्रीचिंग के ऊपर 3000 लोगों ने, तकरीबन 3000 लोग सेम डे में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया और कलीसिया का आगाज हो गया। हालेलुया। इसीलिए रूहुल कुदुस, यीशु ने कहा मेरा जाना फायदेमंद है। अब यीशु मसीह हजारों साल पहले मरकर दफन हुए और जी उठकर आसमान पर जा चुके हैं। ये यीशु मसीह ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे साथ था लेकिन फिर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। कैसे? रूहुल कुदुस के जरिए। यीशु मसीह, खुदा बाप और रूहुल कुदुस आपस में अलग नहीं होते। यीशु ने कहा रूहुल कुदुस मेरे वसीले, मुझ में से होकर तुम्हारे साथ रहता था और काम करता था। अब जब मैं चला जाऊंगा तो रूहुल कुदुस तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे अंदर भी होगा। हालेलुया। वो तुम्हें अपने साथ काम करता हुआ नजर आएगा, वो तुम में होकर काम करेगा, तुम्हारे जरिए अपने काम करेगा। अब बात यह है कि वो कैसे तुम में से काम करेगा। अब आपका कॉर्पोरेट, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई, बाप ने प्लान किया, यीशु मसीह ने कफारा दिया, अब उस कफारे में बने रहने के लिए, खुद आजाद होकर दूसरों को आजाद करने और छुड़ाने के लिए और गवाह बनने के लिए हमें रूहुल कुदुस की क्या है? जरूरत है। और सिर्फ प्रीचिंग ही नहीं करने के लिए, मुनादी करने के लिए ही नहीं, घर को चलाने के लिए भी आपको रूहुल कुदुस की जरूरत है। बिना रूहुल कुदुस की प्लानिंग के, बिना रूहुल कुदुस की मदद के एक घर, होम मैनेजमेंट भी अजाब है आपके लिए। दुखी हो जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे अगर बिना रूहुल कुदुस के घर को चलाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जॉब करना, घर चलाना, मिनिस्ट्री करना, दुआया जिंदगी में बने रहना, लगातार चलना, कुछ भी, किसी भी, कह लो कि किसी भी सफे को पलट के देख लो, कुछ भी बिना रूहुल कुदुस के मुमकिन नहीं। अगर कहते ना, आपको एक मैं
डायरी दे दूं साफ सफेद और एक कहूं कि इसको लिख के दिखाओ, तो आप बोलो पेन तो दो मुझे, तो मैं ना बिना पेन के लिख के दिखाओ, तो आप बोलेंगे ये कैसी बात है, बिना पेन के कैसे इस डायरी में कुछ लिखना मुमकिन है। ऐसे ही बिना रूहुल कुदुस के हमारी जिंदगी का संवरना नामुमकिन है। कुछ भी हमारी जिंदगी पर लिखा जाए, हमारी एक हिस्ट्री बन जाए, हमारी ब्लेसफुल टेस्टिमनी बन जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। हालेलुया। मुझसे जुदा होकर, मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को एक खाली डायरी समझो जब आप मसीह यीशु को कबूल कर लो। बोले अब वो पेन, वो जो मेरे ऊपर लिखेगा, जो मुझे ऐसा बनाएगा कि जो जो उसे पढ़ेगा वो वाव करेगा, वो मेरी टेस्टिमनी को सुनेगा और उसकी भी लाइफ चेंज होगी, वो होली स्पिरिट है। हालेलुया। वो कौन है? होली स्पिरिट। बिना होली स्पिरिट के कुछ भी मुमकिन नहीं। अब लोगों को होली स्पिरिट का नज़ूल नाजिल होना वो रसूलों के अमाल की पुरानी बात लगती है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है आखिर दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा, यानी कि हर एक सिंगल पर्सन को, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो बिजनेस में है, वो जॉब करता है, चाहे वो घर में घर मैनेज करने वाली बहन है, चाहे वो ऑल्टर पर खड़े होने वाली बहन है, चाहे वो खादिम है, वो कुछ भी, चाहे वो एक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है, हर फर्दे बशर पर अपना रूह उंडेलूंगा। इसका मतलब हर एक की ये अशहद जरूरत है। हालेलुया। जैसे हमारी बॉडी में रूह की जरूरत है, ऐसे ही हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्दूस की इसी तरह जरूरत है। हालेलुया। आप कोयले को कितना भी धो लो, क्या वो कोयला धोने से साफ हो जाता है? कोयले को धोने से कोयला साफ हो जाता है? बताओ मुझे। लेकिन जब कोयले के अंदर आग जाती है तो वो जलने लगता है। हालेलुया। एक गुनाहगार की जिंदगी बिल्कुल कोयले की तरह, वो जितना मर्जी अपने आप को कहे नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो कहते हैं नहीं, पहले मैं जरा सिद्ध हो जाऊं, पहले मैं जरा सीधा हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं, फिर बपतिस्मा लूंगा। आप अपने आप को कभी खुद से सिद्ध नहीं कर सकते बिना रूहुल कुद्दूस की मदद के। आपको सिंपल ये ईमान रखना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, उसने वो मेरे लिए इंसान बना, दुख उठाया, कब्र में पड़ा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया, आज मैं गुनाह छोड़ता हूँ, यीशु तेरा लहू मांगता, मुझे पाक साफ कर दे, अब मैं तौबा करता हूँ, और बपतिस्मा ले ले। वो आपको पाक करेगा, वो आपको खुद बनाएगा, उसका रूहुल कुद्दूस आपकी मदद करेगा और आपको डे बाय डे क्लीन करेगा। अगर आप उस शख्स की तरह जो शावर के आगे खड़ा हो जाए, अपना आप दे दे, तो पानी अपने आप उसके ऊपर जब पड़ता है तो उसे क्लीन करता है। अगर आप उसकी बात सुनने लग जाएं, वो आपको बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कोई सुने ना, कुछ ना माने, कुछ ना सुने और कहे कि बनाए मुझे, ऐसा नहीं। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। यही मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा होली स्पिरिट के साथ। आपको होस्ट करना पड़ेगा उसको, कि कैसे आप होली स्पिरिट को होस्ट कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे आप उसको, उसके आगे जो है जब वो आ जाएगा तो आपको कैसे होस्टिंग करनी है, आपको कैसे कोऑपरेट करना है। जब आप नाई के पास बैठते हो, अगर आप जितने भाई हैं, आप नाई की दुकान पे जाके बैठ जाओ उसकी कुर्सी पे और धड़ाधड़ सर हिलाओ तेजी तेजी से और कहो मेरे बाल काट दे, मुझे ड्रेसअप, मुझे हेयर मेरे ड्रेस कर दो, मेरे बाल बना दो अच्छे से। ऐसा हो जाएगा? कट जाएंगे? बन जाएंगे बाल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको नाई के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। हालेलुया। ताकि वो आपको आपके अच्छे सा हेयर स्टाइल बना सके। हालेलुया। जब छोटा बेबी गंदा हो जाता है, कीचड़ में चला जाए, तो वो आगे से उछले कूदे बाहर को भागे, तो उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा मम्मा के साथ कि वो खड़ा रहे और वो उसको क्लीन कर सके। हालेलुया। उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको कोऑपरेट करना पड़ता है होली स्पिरिट के साथ। आपको अपना आप देना पड़ता है, बात माननी पड़ती है, तब वो आपको बना लेता है। हालेलुया। बनाना उसी ने, क्लीन उसी ने करना है। आपकी परफेक्ट, आपका जैसे नाई ने आपके बाल काटने हैं, लेकिन आपने जस्ट बैठना है, उसकी बात सुननी है और कोऑपरेट करना है। ऐसे ही वो बनाएगा, पर आपने कोऑपरेट करना है। अब वो कोऑपरेट आपको कैसे करना है? उसने आपसे कहा कि आज आपने, कि तूने रोज प्रे में बैठना है। आपने, ये कोऑपरेट है कि आप रोज प्रे में बैठ रहे, आप उसकी सुन रहे हो, आप रोज बाइबल पढ़ते ताकि आप उसकी मर्जी को जान सको, ये आप कोऑपरेट कर रहे हो। और ये कोऑपरेट आप असल में जो आपने, भले आपने नाई को पैसे देने, पर फायदा नाई का कि आपका है। खूबसूरत किसने दिखना है? आपने दिखना है।
हालेलुया। तो कॉर्पोरेट आपका आप ही को खूबसूरत बनाएगा, आप ही को जो है वो क्लीन करेगा। बच्चे का कॉर्पोरेट जो बच्चा मम्मा से कर रहा है और बाद में वो अच्छे से कपड़े पहन के सबके सामने जब आता है तो सब उसको कहते हैं तो कितना प्यारा लग रहा है। हालेलुया। तो कॉर्पोरेट आपको करना है, मम्मा बनाएगी आपको, रूहुल कुदुस आपकी मम्मा की तरह ही आपको क्लीन करेगा। जैसे कोयला, मैंने कहा कि कोयले को जितना भी धो लो वो काला ही रहता है, लेकिन जैसे ही आग उसमें एंटर करती है वो चमकता है, वो शाइन करता है और कालक जाती रहती है। जब रूहुल कुदुस की आग आपकी जिंदगी पर आएगी तो आपकी सारी कालक अपने आप वो धो देगी। हालेलुया। आपको अपने आप को खुद नहीं धोना पड़ेगा, मैं खुद करूं खुद। हाँ, बात तो खुद माननी है, कॉर्पोरेट तो यही है कि आपने सुनना मानना है, लेकिन आप कहें कि नहीं मैंने अपने आप को खुद करना है, मुझे रूहुल कुदुस की जरूरत नहीं है, मुझे गैर जुबान की जरूरत नहीं है, तो तब मिली थी, रसूलों के लिए चाहिए थी। तो रूहुल कुदुस रसूलों को चाहिए था, मुझे थोड़ी जरूरत है। मैं तो बस चर्च जाता हूँ, एक सिंपल सा क्रिश्चियन हूँ, बस हम सब चीजें ठीक ठाक हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये तो उनको चाहिए ना जिन्होंने खिदमत करनी है। आपको ये चाहिए, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको ये लिख के लगाना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा, के हमेशा याद आ जाए, अच्छा मुझे जुदा नहीं होना एक भी दिन, वरना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हालेलुया। मुझे जुदा नहीं होना वरना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। जैसे मैंने संडे ईस्टर मीटिंग में कहा कि आपको लिख के लगाना है कि उसने मुझे मसा किया, पहले दूसरा करंथियों पहले बाब की 21 में, कि उसने हमें मसा किया है किसी काम के लिए, किसी बड़े काम के लिए। हालेलुया। आपको क्या करना है? होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेट करना है, आपको बिलीव करना है उन मौजज़ों के ऊपर जो रूहुल कुदुस के वसीले किए जाते हैं। हालेलुया। आपको बिलीव करना है मौजज़ों के ऊपर, आपको अपने आप को मारना है सेल्फ में, अपनी मर्जी में। यानी कि मैंने एग्जांपल जैसे छोटे बच्चे की दिया, वो टिकना नहीं चाह रहा वॉशरूम में कि मैं शावर के आगे मैं टिक जाऊं, वो भागना चाह रहा है, वो बाहर आना चाह रहा है, उसका मूड नहीं है, लेकिन उसको टिकना पड़ेगा, उसको अपनी मर्जी को मारना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि मैं मेरे ऊपर वर्क हो सके, तो आपको अपनी मर्जी को मारना पड़ता है होस्ट करने के लिए। ये होस्टिंग के रूहुल कुदुस बना रहे, मेरे साथ रहे। आपने क्या गाया? रूहे पाक हम पे और ठहर जा। वो ठहर आ तो जाएगा, वो आ जाएगा, आपको छू लेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको अपना टच दे सकता है वो, लेकिन ठहरा कैसे रहेगा? जब आप इस चीज के लिए राजी हो और आप अपने आप अपनी मर्जी को मारे और उसकी सुने, वो ठहरेगा। हालेलुया। वो रुक जाएगा, वो आपकी जिंदगी में अपनी मर्जी को, अपने प्लान को देना शुरू कर दे। आपको आपकी जिंदगी फैसले वाली जिंदगी होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो रूहुल कुदुस को अपनी जिंदगी में ठहराने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए आप में होनी चाहिए। सिर्फ चंद मैं बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट चंद बातें, उनमें से क्या कि आपको आपकी डिसीजन वाली लाइफ होनी चाहिए कि हाँ पाकरू जी मुझे आपके साथ चलना है, आप मुझे बनाइए, मैं चलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे बदलिए, मैं तैयार हूँ। हाथों को उठाने का यही मतलब होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे बनाए। ये कमी, अपनी कमियां मैंने एक दफा बताया था, आपकी कमियां एक पर्चे पे लिख लें, रोज उन पे प्रेयर करें और मांगे मदद के मैं इनसे निकलना चाहता हूँ, मैं इनसे निकलना चाहता हूँ। हालेलुया। रोज उन पे हाथ रख के प्रेयर करें, मांगे मदद को, खुदा पाक रू मुझे इनमें से निकाल। फैसला करें कि मैं निकलना चाहता हूँ, ये आपका फैसला है, और ये पाकरू आप में से देखता है कि ये चाहता है कि ये निकल जाए, वो आपके लिए मदद को भेजता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। हालेलुया। आपको अपनी बुलाहट को पहचानना है कि मेरी जिंदगी में खुदा की बुलाहट क्या है। अगर खुदा ने किसी खास, आप सब, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी चुने हुए हैं। हालेलुया। लेकिन हर एक शख्स किसी बड़े काम के लिए चुना गया। जैसे कि मेरे हाथ और पाँव दोनों मेरे बदन का हिस्सा हैं, लेकिन पाँव किसी और काम के लिए, चलने के लिए और हाथ चीजों को पकड़ने के लिए। हालेलुया। पाँव खड़े होने के लिए, हाथ का और काम है, पाँव का और काम है, लेकिन ये मेरे बदन से अलग तो नहीं ना। हालेलुया। हम सब मसीह का बदन है, लेकिन हर एक का काम अलग अलग है, लेकिन हर एक उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना मेरा हाथ इंपॉर्टेंट है उतने मेरे पाँव भी इंपॉर्टेंट है।
तो जितनी मैं मसीह के लिए इंपॉर्टेंट हूँ उतनी आप भी इंपॉर्टेंट हैं। हालेलुया। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो सिर्फ चर्च की जो चादरें हैं मैं वॉश करता हूँ, मैं थोड़ी कलाम सुनाती हूँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दरिया धोता हूँ, मैं थोड़ी क्वायर में गाता हूँ, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। हालेलुया। हम सब उसके लिए खास है, हम सब उसके लिए चुने हुए हैं बड़े कामों को करने के लिए। लेकिन हमें ये समझना है कि खुदा पर्सनल मुझसे क्या चाहता है। क्या खुदा की सिर्फ ये मर्जी है कि मैं अपनी कलीसिया के लिए पीछे बैठकर रोजे रखकर दुआएं करूं, या वो ये चाहता है कि मैं सिर्फ आगे ही खड़ा हो सकूं? मेरे लिए खुदा की मर्जी क्या है? हालेलुया। हालेलुया। आपके बदन के सिर्फ यही अज़ा नहीं है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ पांव आंख मुंह नाक। आपके बॉडी के अंदर गुर्दे भी हैं, दिल भी है, फेफड़े हैं, और कितने ऑर्गन्स आपके अंदर हैं। क्या वो दिखते नहीं? दिखते ना, वो नहीं दिखते, लेकिन वो पूरा काम करते हैं। और जिस दिन वो काम करना छोड़ दें तो ये जो नजर आ रहे हैं ये भी बेकार हो जाएंगे, ये भी अपना पूरा काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, काम रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, या खराबी पैदा हो जाएगी। अगर ना भी रुके तो खराबी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ऐसे ही हम सब मसीह का बदन, उसके अज़ा हैं। हालेलुया। हम सब मिलकर मसीह का काम करते हैं। ख्वाह वो जब सामने नजर आ रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गुर्दे मेरे नजर नहीं आ रहे, पर वो भी मेरे लिए उतने ही खास है जितना का मेरा मुंह इस वक्त जो बोल रहा है। हालेलुया। तो आप जो हम सब मिलकर एक मिनिस्ट्री में हर एक बंदा वैल्यू रखता है, चाहे वो मुबशर है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो वर्शिप करने वाला है, चाहे वो क्लीनिंग करने वाला है, चाहे वो लोगों को इनवाइट करने वाला है, सब एक वैल्यू रखते हैं। हालेलुया। और सब जब मिलते हैं तो एक पूरी बॉडी मसीह का बदन पूरी तरह से जलाल पाता है। हालेलुया। अब ये मैं कहूँ कि नहीं मैं सिर्फ प्रीच करती हूँ तो मैं दूसरे काम नहीं कर पाती तो मेरी इतनी वैल्यू नहीं, बाकी कितने अच्छे सब अरेंज करते हैं। ये जो अरेंज करते हैं वो कहें कि नहीं हमारी कौन सी इतनी वैल्यू है, यहाँ प्रीच तो किसी और ने करके चले जाना, वीडियो तो किसी और का बन जाना है। तो ऐसा नहीं है। हालेलुया। हर बंदा, मैंने आपसे कहा हार्ट दिख नहीं रहा पर हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें ये पाक रूह हमें गाइड करता है, वो हमें हम्बल बनाता है कि हम सीखें, हम घमंड में ना आए, हम जाने कि हमारी वैल्यू क्या है। आपको अपनी बुलाहट को समझना है कि क्या मेरी बुलाहट अपने पास्टर को सपोर्ट करना है, उसकी लाइफ को इजी करना है, मिनिस्ट्री में बोना है, मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना है, या मुझे एवेंजलिज्म में आना है, मुझे किस काम में आना है। पाक रूह मुझे गाइड करे। आपने मुझे इस चर्च में रखा, मुझे गाइड करे मैं अपने पास्टर के साथ किस तरह स्टैंड लेके खड़ा हो सकता हूँ। हालेलुया। मेरी मदद करे, मुझे अगुवाई दे। और एक और बात, जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं उसको पूरा करें। अगर किसी काम के लिए आप नहीं बुलाए गए, जैसे कि एग्जाम्पल, आप अगर क्वायर में वर्शिप करने के लिए बुलाए गए हैं तो आप कभी भी, और आपको कहा जाए कि आपके ऊपर एक परस्तार की कॉलिंग है कि खुदा चाहता है प्रस्तिश करे, पर आप कहते हैं नहीं मुझे पास्टर बनने का शौक है। जिस काम के लिए आप बुलाए और चुने नहीं गए उसे मत करें, और जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, चुने गए जिस काम के लिए, उसे कुछ भी हो जाए उसे जरूर करें, चाहे कोई भी प्राइस पे करना पड़े। हालेलुया। रेल कॉल को पहचाने कि मेरी रेल कॉल, अब्राहम के ऊपर एक रेल कॉलिंग थी कि खुदा मुझे बुला रहा है कि अपने खानदान को छोड़ दूं। अब बाइबल में ऐसा तो नहीं, हर नबी को खुदा ने कहा अपने कुंबे में से, अपने खानदान में से निकला। कितनों को समझ आ रही है? वो अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, अपने उसमें से, अपने कुंबे में से, अपने लोगों में से, अपने खानदान में से तू निकला। मूसा के लिए अलग बात थी, अब्राहम के लिए अलग थी। आपके लिए क्या है वो अलग है। वो पाक रूह आपको बताता है कि आपके लिए क्या है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम जाने। वो कैसे जान पाएंगे? जब आप रोज पाक रूह की हजूरी में बैठेंगे, रोज बैठेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, वो आपसे बात करेगा कि आपके लिए क्या चाहता है। वो आपको, हो सकता है कि आप कहें कि जी अब्राहम ने छोड़ दिया था मुल्क, मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ। मूसा ने 40 दिन रात का एक ही रोजा रखा, मैं भी रखने जा रहा हूँ। हाँ, हो सकता है वो वाकई आपको कहे कि इस शहर के दूसरे चला जा, तू ये कर वो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते फलां नबी ने ये किया था मैंने ये ही करना है।
आपके लिए क्या प्लान है, आपके लिए उसकी मर्जी क्या है, आपका मसीह के बदन में आप क्या है, क्या वैल्यू है। पाक रूह से कहें कि वो मुझे बता ताकि मैं वही कर सकूं। अगर तूने मुझे आंख बनाया मसीह के बदन में तो मैं खामखा कान बनना चाहता हूँ। नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, सुनूं तो सही बात क्या है। इससे अच्छा नहीं कि मैं देखूं कि हो क्या रहा है। हालेलुया। खतों को पढ़ा करें, आपको बरकत मिलेगी। आप जब रसूलों के लेटर्स को पढ़ते हैं आप ब्लेस होते हैं। हालेलुया। तो उसमें लिखे है, रसूल फरमाता है कि हम सब बदन के क्या है, मसीह के बदन के अलग अलग अज़ा हैं। तो आज से आज आप प्रेयर करेंगे, पॉइंट बनाकर अपने लिखेंगे कि खुदा पाक रूह मुझे बताइए कि मैं अपने चर्च में क्या खिदमत करूं, मैं किस तरह से, मुझे क्या करना है। मुझे रोज प्रेयर में बैठे, रोज दुआ में, मेरी जिंदगी के लिए आपका क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं। अपने पास्टर की रहनुमाई ले सकते हैं कि आप भी मेरे लिए प्रेयर करें। मैं जानना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, मेरी मदद करें, मेरे लिए प्रेयर करें, मुझे गाइड करें पाक रूह से लेकर के मैं क्या करूँ। खुद प्रेयर में बैठे, खुद जाने। और हर एक मेंबर के लिए जरूरी होना चाहिए कि वो खुदावंद के लिए काम करने वाला, वो मसीह के बदन में कुछ ना कुछ उसके अज़ा बने, वो कुछ काम करे। हालेलुया। और फिर आपको अपना हार्ट देना होता है, दिल की जो मर्जी। कहते हैं ना, मेरा दिल करेगा तो मैं कर लूंगा, मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी। जो मेरा दिल करेगा, तो अपना दिल आपको देना है ताकि पाक रूह उसे अपने तरीके से यूज कर सके। आपको एक बात पे परफेक्ट यकीन होना चाहिए कि मेरा खुदा परफेक्ट है। हालेलुया। वो पाक है, वो परफेक्ट है, और जब उसने मुझे बुलाया तो परफेक्ट होने के लिए बुलाया। आपको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अब जो पाक रूह मुझे बुला रहा है, खुदा मुझे पाक रूह के वसीले बुला रहा है, तो वो मुझे परफेक्ट होने के लिए बुला रहा है। इसलिए मुझे अपना आप देना है ताकि वो मुझे बना सके। आपने गाया ना, मुझको तो अपने जैसा बना, तो वो यही है कि आपको आना है ताकि वो आपको अपने जैसा बना सके। क्योंकि जहां उसने आपको रखना है वहां आप इस हालत में नहीं रह सकते, इसलिए वो चाहता है आपको अपने जैसा बनाए ताकि आपको अपने साथ रख सके। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हर रोज सेल्फ डेथ में जाने के लिए प्रेयर करनी है। आपको पॉइंट बनाएंगे, ये भी आपको पॉइंट बना के प्रेयर करने के, खुदावंद मुझे मेरी खुदी में मार दे। पाक रूह को एक ऐसा शख्स चाहिए, पाक रूह आपसे ये चाहता है कि आप अपनी मर्जी में, अपने दिल की मर्जी में, अपनी ख्वाहिशों में मरे हुए हों। सेल्फ डेथ में डिनाई योर सेल्फ, अपनी खुदी का इनकार करते हो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और एक जगह पर लिखा है, जो कोई हर रोज अपनी सलीब ना उठाए, जो कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे और हर रोज अपनी सलीब ना उठाए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यानी कि थोड़े दिन सलीब उठाना शायद आसान लगे, एक हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन कंटिन्यू हर रोज खुदी का इनकार करे, हर रोज सलीब उठाए, तो पाक रूह से शागिर्दियत के लिए तैयार करता है, उसे शागिर्द बनाता है। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने इख्तियार भीड़ को नहीं दिए, शागिर्दों को दी। हालेलुया। जितनी गहरे भेद दिए शागिर्दों को दिए, इख्तियारात दिए शागिर्दों को दिए। यही पाक रूह चाहता है कि आप अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी सलीब उठाएं, ताकि वो आपको शागिर्द बना दे यीशु मसीह का। और फिर यीशु आपको इख्तियार दे और आप उस इख्तियार को ऑलरेडी जो आपको दे चुका है, उन्हीं इख्तियारों को होली स्पिरिट आप में ऑपरेट करता है। जैसे आप सिम लगाते हो और फिर ऑपरेट उसको चालू कराना पड़ता है ना। हालेलुया। फोन में लगाने के बाद आपको सिम चालू करानी पड़ती है कॉल सेंटर फोन करके, ऐसे ही है। इसी तरह से जब आप तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा पा लेते हैं, मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो फिर आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है अपने इख्तियार को, क्योंकि आपने सिम ले ली है, आप खुदा के बेटे बन गए, बेटियां बन गए। अब आपको इख्तियार जो आपके ऑलरेडी हेवन से आपके लिए डिजाइन कर दिए गए हैं, आपको दे दिए गए यीशु मसीह के वसीला से, सलीब पर फतह पाने के वसीला से, जी उठने के वसीला से, आप जो आपको दे दिए गए हैं वो आप में ऑपरेट करता है होली स्पिरिट। उन इख्तियारों को आपके अंदर से यूज कराता है आपको। हालेलुया।
उन इख्तियारों से आपको भरता है, आपको लेस करता है, कलाम से भरता है, और राइट टाइम पर वो आपके अंदर से उन तीरों को निकालता है और शैतान को, दुश्मन को हराता है। यूं आप एक फतेहमंद जिंदगी गुजार पाते हैं। हालेलुया। रूहुल कुदुस आपको सदा ये यकीन दिलाता है कि आपका जो आसमानी बाप है वो अबदी है, वो गुड फादर है। हालेलुया। इसलिए वो आपको कभी भी मायूस नहीं होने देता। हर तरह के हालातों में आपको एक बात याद रखनी है कि मेरा हेवनली फादर गुड फादर है, और ये रूहुल कुदुस आपको याद दिलाता है, और ये बात आपको कभी भी मायूस नहीं होने देती, हालातों में गिरे नहीं रहने देती, कि आपको पता है कि मेरा बाप जो है वो शफकत से भरा हुआ है, तरस और रहम से भरा हुआ है। अभी भी अगर मैं उठ जाऊंगा, अभी भी अगर मैं खड़ा होकर मुसरत बेटे की तरह होश में आकर जाऊंगा, तो बाप बाहें फैलाए खड़ा है, वो मुझे रिसीव कर लेगा। शैतान आपको ये कहता है कि अब तू गिर गया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रूहुल कुदुस आपको याद दिलाता है कि आपका बाप शफकत से भरा हुआ है, वो आपका वेट कर रहा है। जस्ट स्टैंड अप एंड रन। हालेलुया। आपको सिर्फ खड़े होना है और लौटना है उसकी तरफ, भागना है उसकी तरफ, वो आपके लिए खड़ा है। रूहुल कुदुस के चलाए चलना है आप, लेकिन कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको अपना आप उसको देना पड़ेगा, ताकि वो आपको बना सके, संवार सके। और वो नाराज होता है, वो खुश होता है, क्योंकि मैंने बताया वो शख्सियत है। रूहुल कुदुस क्या है? शख्सियत, एक पर्सन की तरह। वो आपसे खुश भी होता है, वो आपसे नाराज भी होता है। हालेलुया। लेकिन जब आप उसको अब कंटिन्यू खुश करने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं, सारी नहीं, चंद चीजें बताई, इनको आपने नोट किया, घर जाकर इनको फिर से पढ़ेंगे, इनके मुताबिक प्रेयर करेंगे, और फिर वो आपके साथ रहना शुरू करेगा। हालेलुया। जिस तरह से डे बाय डे, रोज रोज रोज, जब कुछ महीने गुजर जाएंगे, उसे यकीन होने लगेगा कि आप वाकई चाहते हैं कि वो आपके पास रहे, आपके साथ रहे। जब रिश्ता बन जाएगा तो गाइडेंस बढ़ेगी। हालेलुया। जब रिश्ता होता है तो फिर ही आगाही मिलती। हालेलुया। और अगर आपको आगाही मिलती थी और आगाही आना बंद होगी, इसका मतलब रिश्ता कमजोर हो चुका है। दोबारा रिश्ते को बहाल करना है, दोबारा, ताकि वो आपको गाइड कर सके। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के